Political parties are the pivot of our vibrant democracy. The Commission bases its engagement with political parties broadly on three pillars: full disclosures, complete involvement of them, and assured responsiveness. Going into general elections 2024, we appeal to the political parties for their continued support and assure them of our fullest cooperation in providing level playing field. Fostering an ethical and respectful political discourse plays a critical role in shaping the democratic process and in influencing our young voters in particular. भारत के चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई ने नई पहल में राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें अपने स्टार प्रचारकों द्वारा आदर्श आचार संहिता यानी कि एमसीसी के कथित उल्लंघन पर जवाब मांगे गए हैं। गुरुवार को चुनाव आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में शिकायतों के संबंध में पत्र लिखा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को उनसे और पार्टी नेता राहुल गांधी से संबंधित शिकायतों के बारे में लिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। यह अतीत से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जहां एमसीसी उल्लंघन के नोटिस सीधे संबंधित उम्मीदवार या स्टार प्रचारक को दिए जाते थे। यहां तक कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चल रहे अभियान के दौरान ईसीआई द्वारा जारी सभी एमसीसी नोटिस सीधे पार्टी नेताओं को जारी किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष को नोटिस देते हुए ईसीआई ने 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक नड्डा और खड़गे से टिप्पणियां मांगी हैं। हालांकि आयोग के पत्र में प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, लेकिन नड्डा को लिखे उनके पत्र में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी द्वारा दायर शिकायतें शामिल हैं। इसमें से एक राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी के हालिया भाषण के खिलाफ शिकायतें शामिल हैं, जहां उन्होंने मुसलमानों का उल्लेख किया था और दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो राष्ट्र के धन को घुसपैठियों और अधिक बच्चे पैदा करने वालों के बीच बांट सकती है। खड़गे को ईसीआई के नोटिस में भाजपा द्वारा दायर शिकायतें शामिल हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने और राहुल गांधी ने एमसीसी का उल्लंघन किया है। भाजपा ने दावा किया है कि 18 अप्रैल को कोट्टायम में एक भाषण के दौरान गांधी ने पीएम के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि उन्होंने एक राष्ट्रीय, एक भाषा और एक धर्म की वकालत की थी। इसके अतिरिक्त नोटिस में उल्लेख किया गया है कि खड़गे ने उसी दिन द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए बयान में कहा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के अभिषेक समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि वह अनुसूचित जनजाति की सदस्य हैं। नड्डा और खड़गे को लिखे नोटिस में ईसीआई ने लिखा, पार्टी अध्यक्ष या राजनीतिक पार्टी के प्रमुख के पास अपने स्टार प्रचारकों द्वारा भाषणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदारी और अधिकार होता है। ये विचार करते हुए आयोग ने यह विचार लिया कि जबकि व्यक्तिगत स्टार प्रचारक भाषणों के लिए जिम्मेदार रहेगा, आयोग केस टू केस आधार पर राजनीतिक दल के पार्टी अध्यक्ष प्रमुख को संबोधित करेगा। आपको बता दें कि नड्डा और खड़गे दोनों को ईसीआई द्वारा अपने स्टार प्रचारकों को राजनीतिक प्रवचन के उच्च मानदंड स्थापित करने और एमसीसी के प्रावधानों का अक्षरक और भावनात्मक रूप से पालन करने की सूचना देने के लिए कहा गया। वैसे ये कदम अनूठा है और इसका चुनावी परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के भाषण पर अधिक नियंत्रण रखने की उम्मीद है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग द्वारा एमसीसी उल्लंघन के लिए नोटिस जारी करने का कदम एक जटिल मुद्दा है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। इस कदम के वास्तविक प्रभावों का विश्लेषण करना चुनावी परिदृश्य के विकास पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इस तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।